the fam, that's what they call me. I promise that. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, मैं इस चैनल में जो भी वीडियो बनाता हूं वो मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो है, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर से संबंधित। सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड, क्रियो, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, सीएनसी प्रोग्रामिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड जीडीएनटी। तो मैं आज आपको कैटिया में सरफेस डिजाइनिंग, जनरेटिव शेप डिजाइन, ये एक एडवांस सरफेस है या एडवांस टूल्स है सरफेस के, जो कि हम जनरेटिव सीट डिजाइन में, जनरेटिव सरफेस डिजाइन में करते हैं। सो आज मैं आपको सरफेस डिजाइनिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो सरफेस डिजाइनिंग के जितने भी टूल हैं, आज आप उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने वायर फ्रेम से संबंधित जो भी टूल्स थे जनरेटिव शेप डिजाइन में, वो आपको मैंने बताया। तो लेट अस सी, देखते हैं। तो स्टार्ट शेप डिजाइन एंड जनरेटिव शेप डिजाइन। ओके, सो ये आपके पास में अगर आप चले हैं तो टूल्स में कस्टमाइज ऑप्शंस में जाके अनलॉक कीजिए और टूल्स को मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास में सरफेस के टूल हैं। सरफेस में आपके पास में एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्पेयर, सिलेंडर। इसके अलावा आपके पास में ऑफसेट है, वेरिएबल ऑफसेट, स्वीप का यूज़ है। स्वीप हम दूसरी वीडियो बनाएंगे स्वीप के लिए, क्योंकि इसमें स्वीप का जनरल मैं यूज़ करूंगा। तो एक सिंपल दो तीन टूल हम यहाँ पर बताएंगे स्वीप के जो अंदर है, ठीक है। वो दो टूल का मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा इस वीडियो में। इसके बाद में आपका फिल सरफेस है, मल्टी सेक्शन सरफेस और ब्लेंड सरफेस। तो इनका हम यूज़ आप आज करेंगे। सो जस्ट गो टू द again tools and customize, then option and lock toolbar and close. So first extrude tool. तो extrude increase the 2D section, close and open section to specify extrusion height। यानी किसी भी स्केच को, चाहे वो ओपन हो, क्लोज स्केच हो, 2D स्केच को हम एक थर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं और एक सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक प्लेन का यूज़ कर रहा हूँ। टॉप प्लेन मैंने यहाँ पर लिया और सपोज हम यहाँ पर कुछ स्केच ड्रॉ करते हैं। स्प्लाइन के थ्रू, सॉरी, प्रोफाइल टूल के थ्रू मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ। तो एक स्केच मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ओपन स्केच, एग्जिट वर्क बेंच, और एक्सट्रूड का हम यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड टूल। यहाँ पर आपके पास में प्रोफाइल में स्केच आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट आपके जिस स्केच पे, प्लेन पे आपने स्केच ड्रॉ किया था, वो आपका बाय डिफॉल्ट प्लेन है। डायमेंशन में एक साइड में कितना इंक्रीज आप करेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर 30 डिस्टेंस एक साइड इंक्रीज किया, दूसरी साइड में मैंने यहाँ से सपोज 20 डिस्टेंस इंक्रीज किया, ठीक है। टोटल आपका 30 + 20 50 हाइट हो जाएगी इसकी। अगर मैं मिरर एक्सटेंड का यूज करूंगा तो फर्स्ट डायरेक्शन जो आपकी फर्स्ट लिमिट थी, उसमें आपने जो इतनी डिस्टेंस इंक्रीज की है, सेम डिस्टेंस दूसरी, यानी एक अपोजिट साइड में
ड्रॉ होगी अगर मिरर हम करते हैं, ठीक है। देन चेक प्रीव्यू एंड ओके। तो इस तरह से सरफेस का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ओपन स्केच था। और जस्ट आप अगर एक्सट्रूड में वापस स्केच में जाएंगे, एडिट करेंगे, इसको एडिट करें। और अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, तो एक पॉइंट आप यहाँ से लेके इस तरह से, और यहाँ पर मुझे क्लोज करना है ऐसे, ठीक है। तो ये क्लोज स्केच यानी एग्जिट। तो ये इस तरह से आपके पास में सरफेस एक क्रिएट हो जाएगी। दूसरा टूल आपके पास में आता है, ये है आपके पास में रिवॉल्व पर। रिवॉल्व सर्कुलर स्केच ड्रॉ करने के काम में आएगा। तो आप राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। जस्ट अगेन डिलीट दिस। सो सेलेक्ट द वाई जेड प्लेन, फ्रंट प्लेन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। और सपोज आप यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लोज कर दो एक लाइन के थ्रू। अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है, इसको यानी मिड पे क्लोज नहीं करना है, यहाँ पर मिड जो प्लेन है आपका, वर्टिकल प्लेन है, इसके यहाँ पर एंड पे रखना है, ठीक है। क्योंकि सरफेस है तो ओपन स्केच आपको रखना जरूरी है। यहाँ पर अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो सरफेस का एग्जिट करें। एग्जिट करने पर यहाँ से आप रिवॉल्व का यूज अगर करें तो रिवॉल्व में आपको एक तो एक्सिस सेलेक्ट करनी है। तो एक्सिस में आप यहाँ से वर्टिकल प्लेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन को। और यहाँ से मैंने 180 डिस्टेंस एंगल दूसरी साइड में दे दिया, ठीक है। ये कंप्लीटली बॉटल वगैरह बनानी हो आपको, ठीक है, तो स्केच में कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो आप कर सकते हैं, है ना। ओके। देन if you change the sketch, then select right click, then go to edit। edit में जाएंगे और यहाँ से सपोज जैसे डिस्टेंस आपने यहाँ से सेलेक्ट की है कि इसकी डिस्टेंस एक तरह से आप यहाँ पर दे रहा है कि 40 डिस्टेंस है, 40। और एज इट इज यहाँ पर भी मैं इसकी डिस्टेंस को 40 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम था, मैंने यहाँ से 40 कर। और एक तरह से एंगल का जो आप यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंगल अगर मैं यहाँ से यूज करूँ तो 135, सॉरी, हाँ 135। और ये भी आपका 135 यानी 9135 है, ठीक है, सेम एज इट इज। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ, यहाँ पर भी एक एंगल आप दे दो, सॉरी। इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें और 135 आ गया, 135, ठीक है। तो ये इसके बराबर पे आ जाएगा। 135 सेम एज इट इज यहाँ पर, ठीक है। और ये भी ठीक ही होगा। ये इस तरह से आप एंगल दे दो, ठीक है। एक डायमेंशन को भी आप सही तरह से करें। और दूसरा, अगर मुझे सपोज यहाँ पर कॉर्नर क्रिएट करना है, ठीक है, तो हल्का सा मुझे अगर राउंड शेप करना है, ठीक है, यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करते हुए इस तरह से
अगर मैं बोतल शेप बनाना चाहूँ तो, है ना, ऐसे से। तो इस तरह से कर्व शेप आप बना लेंगे। एक डिस्टेंस मुझे यहाँ पर देनी है इसकी, ठीक है। तो 40 के मैं 30 दे देता हूँ इसको, 30 डिस्टेंस। और यहाँ पर भी आप कर्व का यूज अगर करें इस तरह से, जो भी यहाँ पर अभी मैं कोई डिस्टेंस वगैरह यहाँ पर दे नहीं रहा हूँ, लाइन की डायमेंशन आप अपने हिसाब से लाइन की डायमेंशन वगैरह दे दें। एक शेप मैंने यहाँ पर बनाई बोतल की शेप में, एग्जिट करेंगे तो यहाँ देखिए आप, ठीक है। तो ये हमने क्या रिवॉल्व का यूज करते हुए इसको बनाया। और अगर मैं सपोज इसी को एडिट कर देता हूँ डेफिनेशन में, और मुझे यहाँ से 90 डिग्री एक साइड में दे दिया मैंने, और दूसरा मैंने यहाँ पर भी 90 डिग्री अनदर साइड, ठीक है। 180 डिग्री ये आपका सेमी सर्कल यानी सेमी कर्व है, सेमी सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग एंगल दे सकते हैं। 180 डिग्री से मैंने यहाँ पर दे दिया तो ये 270 डिग्री तक ऐसा एक सेक्शन आपको यहाँ पर कट जाएगा इस तरह से। क्लियर। तो रिवॉल्व में डेफिनेशन और कंप्लीट आपको 180 360 डिग्री पर अगर आपको चलना है तो 180 एक साइड में, 180 दूसरी साइड, देन ओके। ये आपका रिवॉल्व सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर देखें तो यहाँ पर स्क्वायर का यूज करना। सो डिलीट। चलिए स्क्वायर में आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर को। मैंने यहाँ से स्क्वायर सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट के लिए क्रिएट पॉइंट, और यहाँ पर ओरिजिन पर अगर आपको लेना है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कौन से प्लेन पे लेना है, या कर्व के ऊपर लेना है या सरफेस के ऊपर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर 0 कर रहा हूँ इसको, और यहाँ से मैंने एक तरह से 100 यहाँ पर रेडियस दे दिया, 100 रेडियस। अब 100 रेडियस में देखें तो यहाँ पर आपके पास में सेमी स्फीयर आप यहाँ पर बना सकते हैं, और ये एंगल आपका पैरेलल स्टार्ट एंगल है, ठीक है। तो पैरेलल स्टार्ट एंगल आपके देखो किधर से जाता है, ये 45 डिग्री। तो ये चीजें आपकी आएंगी, ठीक है, जिसमें आपने कर्व बनाया था, और इधर से भी कम करना है, ठीक है। देन यहाँ से एंगल अगर मैं रेडियन एंगल को बढ़ाता हूँ, यहाँ पर भी अगर मैंने कम कर दिया इधर से, ठीक है। तो इस तरह से आप सरफेस की एक स्ट्रिप आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, मड गार्ड व्हीकल्स के लिए, उस तरह से। और अगर मैं यहाँ से कंप्लीट ही स्फीयर मुझे क्रिएट करना, तो कंप्लीट स्फीयर के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दें, देन ओके। तो ये आपके कंप्लीट स्फीयर बन जाए। नेक्स्ट आपके पास में आता है, ये चीज़ें हैं सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ड्रॉ करना। तो सिलेंडर आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से सिलेंडर का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्रिएट करना है, अगर पॉइंट आपने पहले से नहीं बनाए हुए हैं तो आप क्रिएट पॉइंट पर जाके और यहाँ से पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, देन ओके। कोई भी हाइट अगर आपको देनी है, कि सपोज आपको जेड डायरेक्शन में देनी है, ठीक है, 100 डिस्टेंस पे मैं पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ से एक डायरेक्शन मैंने दे दी कि डायरेक्शन में प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 20 20, और ये 20 का रेडियस है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 25 रेडियस, देन यहाँ से प्लेन का सिलेक्ट करें जो इसका सेंटर प्लेन होगा, ठीक है। और ये दूसरी साइड में, ये पॉइंट एक मिड है, और मिड से दोनों साइड में यहाँ पर डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है। अगर रिवर्स डायरेक्शन का यूज करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है।
और अगर मिरर एक्सटेंड का यूज करते हैं तो लेंथ वन की हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी 56 उसका हाफ हो जाएगा, 56 मिरर करेंगे, 56 एक साइड में, 56 दूसरी साइड में, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन अगर चेंज करें तो सपोज आप प्लेन को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स जेड, जेड एक्स प्लेन, एंड देन अगर टॉप प्लेन का यूज करें तो ये टॉप प्लेन आपका जेड एक्स में आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर ना वैल्यू इसकी यहाँ पर देखें तो आइसोमेट्रिक व्यू आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब अगर एक्स वाई प्लेन का यूज करते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाई जेड प्लेन का यूज करते हैं तो वाई जेड प्लेन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा जेड एक्स प्लेन, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करके, यानी डायरेक्शन को यूज करते हुए, या पॉइंट को यूज करते हुए आप सिलेंडर बना सकते हो उस पर। दूसरा है आपके पास में ऑफसेट। ऑफसेट में सपोज मैं वाई जेड प्लेन पे कोई स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इस तरह से स्प्लाइन ड्रॉ कर दिया सपोज, ठीक है, ये मैंने एक स्प्लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसको हम सरफेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से एक्सट्रूड मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन ओके, स्पेसिफाई डायमेंशंस। और उसके बाद में आप ऑफसेट पे जाएंगे तो ऑफसेट इस सरफेस के पैरेलल में ऑफसेट आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो वो 30 डिस्टेंस मुझे ऑफसेट देना थे, 30 डिस्टेंस पे। अगर बोथ साइड में चलना है तो बोथ साइड कीजिए, और रिवर्स करना है तो रिवर्स में कीजिए, ठीक है। चेक प्रीव्यू नीचे की तरफ भी बन जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन, बोथ साइड करेंगे, चेक प्रीव्यू दोनों तरफ बनेगा, ठीक है। तो और रिपीट करेंगे आप सपोज, तो ओके करने के बाद में आप इसको रिपीट कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पर 5 देना है, ठीक है, तो 5 देंगे, ओके। मतलब ये, चलो कुछ थोड़ा सा क्या कि ये कर्व शेप अगर कम हो जाता है तो सरफेस में दिक्कत आ जाएगी उसकी। तो डिलीट कर दिया मैंने, ऑफसेट डिलीट, इसको भी डिलीट। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास में, वेरिएबल, वेरिएबल का ऑप्स यूज है, ठीक है, वेरिएबल। तो सबसे पहले तो आप बेस सरफेस को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में एज को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर मुझे 10 की डिस्टेंस देनी है, ठीक है, 10 डिस्टेंस। देन दूसरी एज को सिलेक्ट कीजिए, जिधर आपको ऑफसेट देना है, यहाँ पर मैं 30 का ऑफसेट दे रहा हूँ, उसको 30, ठीक है। उसके बाद में आप सरफेस को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह वेरिएबल का यूज कीजिए, देन चेक प्रीव्यू। तो आप यहाँ देखें तो इसमें क्या है कि 10 डिस्टेंस तो इस शेष से, और यहाँ पर 30 डिस्टेंस आपका, दोनों ऑफसेट, वेरिएबल ऑफसेट इसको हम कहते हैं, वेरिएबल ऑफसेट, दोनों तरफ की जो एज है या जो एंड पॉइंट है उनमें डिफरेंस है, ठीक है। इसमें 30 डिस्टेंस और इसमें 10 डिस्टेंस का हमने ऑफसेट दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास में स्वीप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। स्वीप में मैंने कहा कि आपको एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पर स्वीप में। और जैसे कि सपोज डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से, प्लेन को सेलेक्ट करते हुए मैं स्केच में गया, ठीक है, यहाँ से मैं एक तरह से कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, कर्व, ठीक, पॉइंट कर्व, ठीक है, 50 60 कर दो, और इसके एंड पॉइंट पे एग्जिट करें। इसके एंड पॉइंट पे मुझे कोई प्लेन बनाना है, ठीक है, तो प्लेन सेलेक्ट कीजिए, कर्व को सेलेक्ट करें, और पॉइंट सेलेक्ट कर दें, ठीक है, देन ओके। और इस प्लेन के ऊपर मुझे
कर्व ड्रॉ करना है। यहाँ से मैं 3D प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पर भी मैंने स्प्लाइन शेप में इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस तरह के कुछ कर्वेचर शेप में मुझे सरफेस क्रिएट करनी है। जैसे इसके डायमेंशन ना, इसको कॉन्साइड कर दो इस पॉइंट से, ठीक है। कॉन्साइड। अब थोड़ा इसको चेंज कर दो है, इस तरह से। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, एग्जिट वर्क बेंच। और इस तरह की सरफेस मुझे इस कर्वेचर शेप में देने हैं, तो आप यहाँ पर स्वीप का यूज करके और इसको सेलेक्ट कीजिए, और ये आपका गाइड कर रहेगा। देन चेक प्रीव्यू। प्रीव्यू चेक करेंगे तो इस तरह की सरफेस देखें। हम्म। ये सरफेस आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, स्वीप के थ्रू। और सेम इसी तरह से सपोज मैं जो आपका पहला स्केच है, ठीक है, इसमें अगर मैं कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, चेंजिंग अगर मुझे करनी है, एडिट, ट्रिम, ठीक है, और एग्जिट कर दे इसको। देखिए, है ना, ये स्वीप है, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। स्वीप डिजाइन के काफी काम में आती हैं स्वीप टूल्स। एक और मैं इसका एक एग्जांपल और दूंगा स्वीप में, क्योंकि स्वीप एक लंबा चैप्टर है, तो इसको दूसरे उसमें भी लेंगे हम। डिलीट कर दे दूसरे व्यूज वीडियो में। मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ इनको। इसके बाद में सपोज मैं एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ स्केच में, ठीक है। और इसको नॉर्मल लेके आइए। अगर मुझे इस तरह से सपोज कोई फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह इसको बनाना हो, ठीक है, ऐसा सपोज पाइप शेप में, तो आपको इसको क्या सेंटर एक्सिस लेते हुए इस कर्व को, और केवल आपको यहाँ पर रेडियस देना है। तो पाइप बनाना है तो उसमें भी आप स्वीप का यूज कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी प्लेन या कोई एक्स्ट्रा स्केच हम ड्रॉ नहीं करेंगे प्लेन के ऊपर, ठीक है। स्वीप के अंदर ही एक ऑप्शन आता है आपके पास में यहाँ पर सर्किल में, और सर्किल में अगर आप यूज करेंगे सेंटर रेडियस, सर्किल के अंदर सेंटर रेडियस का यूज करें। इसको सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ से रेडियस दे देता हूँ कि मुझे 10 का रेडियस देना है, ठीक है। देन चेक प्रीव्यू। वंस यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशन, आप एक बार इसकी डायमेंशन को चेक कर दें। एडिट, सपोज डायमेंशन आपकी अगर मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक की डायमेंशन देखो तो ये काफी कम है ना, काफी कम है। तो काफी कम है तो एक इसको इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, बढ़ा लीजिए। यहाँ से मैं इसको,
अब मैंने इसको थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को बढ़ा दिया, ठीक है, कि मुझे इस तरह के कर्व ड्रॉ करना है और पाइप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एग्जिट और स्वीप। स्वीप में सेंटर रेडियस को सिलेक्ट कीजिए, 10 रेडियस मैंने यहाँ पर देना, 10 रेडियस, देन चेक प्रीव्यू। देखिए, या इसको अगर मैं 4 रेडियस करता हूँ ना, 4 रेडियस में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक शेप में कर्वेचर शेप पाइप अगर आपको, या फ्लेक्सिबल पाइप जो आपके पास में आते हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए या गार्डन में पानी वगैरह देने के लिए, इस तरह के पाइप, ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पर बना सकते हैं, स्वीप का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में फिल। तो फिल किसी भी क्लोज स्केच को फिल करने के लिए, आ, यानी सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए आपका फिल टूल यूज आएगा, ठीक है। तो जस्ट डिलीट दिस स्केच, एक्स वाई प्लेन, स्केच। अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं सपोज कोई भी प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, सर की, अब इसको मुझे सरफेस में कन्वर्ट करना है तो फिल का यूज करना है, ठीक है, ओके। और सपोज अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन को सपोर्ट करते, यानी प्लेन के ऊपर मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट मैंने इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो सेलेक्ट करें, यानी स्केच, और यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर लो आप सेंटर में, ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया, एग्जिट। अब इसको अगर मैं फिल का यूज करूँ, तो एक तो सेक्शन को सिलेक्ट करना, दूसरा इस पॉइंट को, पासिंग पॉइंट है, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड चेक प्रीव्यू। तो यहाँ पर एक है, ये एक उभरा हुआ, ठीक है, एक जैसे शैलो शेप में ये इस सरफेस को बनाएगा, उभार देके। ठीक है, तो पॉइंट का भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और सेक्शन को कनेक्ट करते हुए, ठीक है, एक सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, सेक्शन और पॉइंट का यूज। जैसे बोतल है, उसके बेस में एक शैलो सरफेस अंदर की साइड में कर्व शेप में होता है, ठीक है, नीचे की बॉटम साइड में अगर देख रहे हैं तो नीचे की तरफ एक उभार सा होता है अंदर की तरफ दिया हुआ, तो उस तरह की शेप आप पॉइंट और सर्कल ड्रॉ करते हुए बना सकते हैं। इसके बावजूद आपके पास में यहाँ पर मल्टी सेक्शन का यूज है। मल्टी सेक्शन मीन्स आप दो या दो से अधिक प्लेन के ऊपर आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि एक्स वाई प्लेन, और मैंने यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर दिया है, इसको मैंने दे दिया सपोज 65 डिस्टेंस, ओके। दूसरा एक प्लेन और ले लेते हैं इससे 35 डिस्टेंस पे, और इसमें एक प्लेन और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से 25 डिस्टेंस। इस प्लेन के ऊपर सर्कल आपने ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आप करेंगे फिट ऑल इन। एक सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर 90 डायमीटर का, 90 डाया। दूसरा प्लेन को सिलेक्ट किया, स्केच में गए, ठीक है, यहाँ से मैंने 60 डाया, 60, देन एग्जिट। थर्ड प्लेन सिलेक्ट किया, देन स्केच, और यहाँ पर मैं 100 आया, एक सर्कल ले रहा हूँ 100। उसके बाद में लास्ट में
एक्सवाई प्लेन के ऊपर 50 डाई, यानी अलग 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 प्लेन के ऊपर अलग अलग साइज के हमने सर्किल ड्रॉ किए हैं। इसकी साइज मैं 50 कर लेता हूँ। एग्जिट। अब इसके बाद आइए आप यहाँ से फिल मल्टी सेक्शन। तो मल्टी सेक्शन में आपने इसको सर्कल को सिलेक्ट किया, दूसरा सर्कल, तीसरा और चौथा। क्लोजिंग पॉइंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए चारों सर्कल का। उसके बाद में कपलिंग में जाके आप रेशियो को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। देन चेक प्रीव्यू। ओके, ठीक है। एक पॉट, और ये बेस को आपको फिल करना, तो आप फिल को सिलेक्ट कीजिए, फिल टूल को, और इस सर्कल को, बेस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, ओके कर दें, ठीक है। इस तरह का सरफेस। प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं इसका, और सेव दिस डेस्कटॉप, और GSD सेकेंड, सेव। ओके, सो ये आपके टूल्स हैं। देन ब्लेंड टूल्स का यूज हम दो सरफेस को कनेक्ट करने के काम में लेते हैं, ठीक है। और सपोज जैसे कि एक सरफेस मैंने यहाँ एक स्केच यहाँ ड्रॉ कर दिया, और एक मैं प्लेन के ऊपर स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर मैंने 50 डिस्टेंस पे इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, स्केच, और सर्कल ड्रॉ कर दें। ये भी एक तरह से लॉफ्ट का ही काम कर रहा है, ठीक है। एग्जिट, स्केच, इसको कर देता हूँ मैं 50। देन ओके, एग्जिट, इसको सिलेक्ट किया, नॉर्मल, और यहाँ से भी मैं सर्कल, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी साइज को मैंने 80 दे दिया, 80। देन एग्जिट। यहाँ से ब्लेंड का यूज करेंगे, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। देन चेक प्रीव्यू। और अगर मैं टेंसाइल में जाऊं, तो टेंसाइल में मैंने यहाँ से, अच्छा, ये आपका टेंशन, उस सरफेस का यूज करना पड़ेगा, सपोर्ट, थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा इसको, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इसको, एक्सट्रूड मैंने 0 डायरेक्शन कर दी, ओके। और इसको भी मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, नीचे की तरफ कर लेता हूँ, तो रिवर्स डायरेक्शन में, ओके। अब मुझे यहाँ से ब्लेंड का यूज करना है। इस सेक्शन को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से सपोर्ट सिलेक्ट कर दिया, फिर इस सेक्शन को किया सिलेक्ट सपोर्ट। अब यहाँ पर जो आपके पास में टेंशन है, अब यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट आपका जो है डायरेक्शन सेम है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ पर आएगा। और प्रीव्यू आप चेक करोगे तो इस तरह से बनाएगा, ठीक है। इस तरह से कर्व शेप में बना रहा है। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे, चेक प्रीव्यू, तो ये इस तरह से दूसरे डायरेक्शन में भी आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है।
और इसको भी चेक प्रीव्यू। अब यहाँ पर देखें, ये एक तरह से रिड्यूसर टाइप का बनेगा, दो कनेक्टेड, दो अलग अलग साइज के पाइप को जोड़ने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं ना, कनेक्टेड करने के लिए। देन ओके। तो ये टूल्स थे आपके ब्लेंड। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका सरफेस का यहीं तक रहेगा। और आपको ये वीडियो कैसे लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।